नमस्कार भक्तों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दिन माँ दुर्गा ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि पूरी कथा को अंत तक श्रद्धा से सुनेंगे तो माँ आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी, लेकिन अगर आपने इसे अधूरा छोड़ दिया तो उसका परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और तपस्विनी है। उनके एक हाथ में जपमाला है और दूसरे हाथ में कमंडलू। उनका आभास मंडल इतना दिव्य है कि देखते ही मन भक्तिभाव में लीन हो जाता है। माँ का वस्त्र सफ़ेद साड़ी है जो पवित्रता का बंधन है। उनके तप और त्याग का प्रतीक माना जाता है। वह सादगी में ही सबसे बड़ी शक्ति का संदेश देती है। पुराणों के अनुसार जब माँ ने कठोर तप किया था तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उनके तेज से विचलित हो उठे। ऐसी तपस्विनी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में आने वाली हर बाधा दूर होती है और साधक को असीम शांति और शक्ति प्रदान होती है। तो भक्तों, अंत तक माँ की कथा सुनिए और मन में प्रार्थना कीजिए, हे माँ ब्रह्मचारिणी, मेरे जीवन में सुख, शांति और उन्नति का प्रकाश भर दीजिए। तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। आपको बता दें कि ब्रह्म का अर्थ तपस्या और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। माँ का यह स्वरूप श्वेत वर्ण का है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाली व्यक्ति बहुत लंबी आयु और सुख सौभाग्य के साथ आलस्य, क्रोध, स्वार्थ और ईर्ष्या जैसे दुष्प्रवृत्तियां से दूर होते हैं। वही अगर आप ब्रह्मचारिणी के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर रहे हैं तो आपको ये व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। आइए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। क्या है ना, पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। साथ ही आपको नारद जी का तो स्वभाव पता है, उनको यहाँ वहाँ सब जगह कुछ न कुछ जला के जाने की आदत है। तो साथ ही नारद जी ने क्या किया, भगवान शिव के प्रति पार्वती का यानी कि ब्रह्मचारिणी का आकर्षण प्राप्त किया, जबकि उनके माता पिता नहीं चाहते थे। हिमालय और मैनावती नहीं चाहती थी कि ब्रह्मचारिणी शिवजी के साथ विवाह करे। वो तो चाहते थे वो विष्णु के साथ विवाह करे। फिर भी नारद जी ने उकसाया। इस कठिन तपस्या, इतनी घोर तपस्या ब्रह्मचारिणी माता ने की कि इस तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्षों तक केवल फल और फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। वैसे तो वो कौन थी? वो राजकुमारी थी, हिमालय की राजकुमारी। लेकिन उन्होंने इतनी कठिन तपस्या करना किसी के मन में भी नहीं आया था कि वो इतना कठिन तप कर सकती है। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे। इस वक्त वर्षा भी हो रही थी, कुछ धूप भी बहुत थी, पवन भी जोरों से बहता था, यानी सब कुछ बिजलियाँ गिरती थी। ऐसे में घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाकर जी कैसे जी सकती थी? सिर्फ टूटे हुए बिल्वपत्र। भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया। भगवान जी नहीं मिल रहे हैं तो उन्होंने वो भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार कर तपस्या कर रही थी। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा, मीन्स नहीं, पर्ण भी वो खाती नहीं थी, इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया।
देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अद्भुतपूर्ण पूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहा और फिर भी कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यही है कि जीवन में कितना भी कठिन संघर्ष हो, अपना मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सिद्धि प्राप्त होती ही है।